प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को राज्य स्थापना दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वैभवशाली लोक परंपरा, जनजाति संस्कृति के अद्भुत संगम से सजा ये प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस परिकल्पना के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, उन्हें साकार करने की दिशा में प्रदेश निरंतर अग्रसर है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को भी पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक सरकार आर्थिक संकट से इस समय जूझ रही है और इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को खरी खरी सुनाई है। खड़गे ने साफ कहा कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना आप दे सकते हैं, वरना सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाएगी। दरअसल खड़गे यहां पर चुनाव अभियान में कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने प्रदेश में 5 गारंटी का वादा किया, आपको देख करके हमने महाराष्ट्र में 5 गारंटी का वादा किया है। आज आपने बताया कि आप 1 गारंटी रद्द कर देंगे। ऐसा लगता है कि आप सब अखबार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैंने अखबार पढ़ा है, इसलिए बता रहा हूं कि हम आपकी सरकार के कार्यक्रम को महाराष्ट्र में दोहराने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा है कि 5, 6, 7 या फिर 8 गारंटी के वादे मत करते रहो, इसके बजाय ऐसे वादे करो जो आपके बजट के अनुरूप हो। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिका के टेक्सास में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी टेक ऑफ के दौरान विमान से हेलीकॉप्टर जा टकराया। ये बड़ी जानकारी इस समय टेक्सास से मिल रही है। अमेरिका के टेक्सास में बड़ा हादसा, बाल बाल बचे हेलीकॉप्टर के पायलट। ये बड़ी जानकारी अमेरिका के टेक्सास से, जहां हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। अमेरिका के टेक्सास में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। विमान से हेलीकॉप्टर जा टकराया, बाल बाल बचे। जो पायलट हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, उनको लेकर के भी इंफॉर्मेशन है, किसी तरीके से उनकी जान बची है। ये बड़ा हादसा अमेरिका के टेक्सास में हुआ। टेक ऑफ के दौरान दरअसल विमान से हेलीकॉप्टर जा टकराया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। अमेरिका के टेक्सास से बड़ी जानकारी, जहां हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, लेकिन बाल बाल बच गए जो पायलट मौजूद थे हेलीकॉप्टर के अंदर। अमेरिका से ये बड़ी जानकारी, अमेरिका के टेक्सास में बड़ा हादसा हुआ है। विमान टेक ऑफ के दौरान हेलीकॉप्टर जा टकराया, बाल बाल हेलीकॉप्टर के पायलट की जान बची है, किसी तरीके से उनकी जांच बची। और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेताओं को सोच समझकर वादा करने की नसीहत पर बीजेपी ने पीसी करके जोरदार हमला बोला। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी घोषणाएं करने में माहिर हैं और वे ऐसा करते रहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की घोषणाओं और वादों का क्या हुआ। खड़गे साहब, जो आपको इस उम्र में ये ज्ञान आया, तो इस ज्ञान के लिए आपका अभिनंदन। आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आप रहे हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। ये ज्ञान आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था। अच्छी बात है, लेट से आया, लेकिन इसका पहला पाठ आप राहुल गांधी को पढ़ाइए, वो जाने तो सही। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। और वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन उम्र को लेकर अब विवादों में फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उम्र पर 5-7 के फेयर में फंसा दिया। चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। भाजपा ने हेमंत सोरेन के नामांकन को रद्द करने की मांग की। भाजपा ने पूछा कि आखिर 5 साल में 7 साल उम्र कैसे बढ़ गई। दरअसल चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन की उम्र 7 साल बढ़ गई। साल 2019 में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 42 साल बताई थी, लेकिन इस साल उन्होंने अपनी जो हलफनामा दिया उसमें उम्र 49 बताई है। हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले भाजपा कैंडिडेट गमालियल हेम्ब्रम शिकायत करते हैं और हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग करते हैं। उनका आरोप यह है कि शपथ पत्र में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र को बढ़ाया
उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के सामने शिकायत में कहा कि पिछले चुनाव में हेमंत की उम्र 42 थी, इस बार 49 है। शपथ पत्र में आखिर 5 साल में 7 साल उम्र कैसे बढ़ सकती है? पूरे देश में इस समय दिवाली की धूम है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें पेंटर और कुम्हारों से बात करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वो इनके साथ काम करते हुए भी दिखाई दिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, एक दिवाली उनके साथ जिनकी मेहनत से रोशन है भारत। इस वीडियो में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका की बेटी रेहान के साथ नजर आते हैं। वीडियो में रेहान से बात करते हुए कहा, आमतौर पर जब हम दिवाली मनाते हैं तो हम उन लोगों से बात नहीं करते जो हमारे घर में खुशियां लाते हैं। मैं आज उनसे बात करके उनकी परेशानी जानना चाहता हूं। दिल्ली में दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर एक नई तरीके से रिकॉर्ड बना रहा है। आतिशबाजी के कारण शहर के कई इलाकों में AQI 600 के पार पहुंच गया है, जो कि सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। दीपावली के बाद हर साल दिल्ली के हालात कुछ इसी तरीके से गंभीर हो जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में AQI ने खतरनाक स्तर अख्तियार किया है। रोहिणी, आनंद विहार और पंजाबी बाग जैसे जो इलाके हैं वहां पर AQI 600 के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आया। दीपावली से पहले ही दिल्ली सरकार और पर्यावरण विभाग के लोगों को पटाखे जलाने से बचने की अपील उनकी तरफ से की गई, लेकिन इस अपील का असर सीमित ही रहा। तो प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज मोबाइल एंटी स्मोक गन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान गोपाल राय ने कहा कि दिवाली पर इस बार बीते वर्षों की तुलना में कम पटाखे जले। इसके लिए दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में लोगों ने पटाखे जलाए। उनसे मंत्री ने अपील की कि दिल्ली की हवा को बेहतर करने में सहयोग करें। इसके अलावा मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी। दिवाली के अगले दिन जिस तरह का सभी लोगों का अनुमान था कि प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा, उसमें एक नियंत्रण दिख रहा है और मैं इसके लिए दिल्ली के सभी लोगों का, सभी विभागों का जो सामूहिक प्रयास रहा है उसकी एक सफलता मानता हूँ। मैं दिल्ली वालों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार किया और पटाखों पर नियंत्रण करके प्रदूषण के स्तर में जो आज डर था कि काफ़ी बढ़ोतरी होगी, उसको जो है कंट्रोल करने में सहयोग किया है। और देश के अलग अलग हिस्सों से पराली जलाने के मामले लगातार आ रहे सामने, इसे लेकर सरकार है चिंतित और पराली के निस्तारण के लिए सरकार मशीनें भी सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। बावजूद इसके पराली जलाने की घटनाएं थमती नजर नहीं आती। पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया और इसे देखते हुए पंजाब पुलिस इन दिनों खेतों में जाकर किसानों को खुद जागरूक कर रही है। देश के जाने माने अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बिबेक देबरॉय का 69 साल की उम्र में निधन हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपना अहम योगदान देने के लिए पहचाने जाने वाले देबरॉय ने देश की आर्थिक नीतियों को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके देबरॉय के निधन पर शोक जाहिर किया। पीएम ने कहा, मैं डॉक्टर देबरॉय को कई सालों से जानता हूं। मैं उनकी अंतर्दृष्टि और अकादमिक चर्चा के प्रति उनके जुनून को हमेशा याद रखूंगा। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला को बड़ी सौगात दी है। लगभग 20 साल बाद अंबाला में फिर से लोकल बस सेवा की शुरुआत हुई है। ये बस अंबाला छावनी और शहर के बीच में विभिन्न रूट्स पर चलने वाली है, जो कि सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हिस्से में लोगों को लेकर के जाएगी और आम जनता को इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। खुद परिवहन मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखा करके इन 4 बस को रवाना किया है और इस दौरान विज ने अधिकारियों से कहा कि वो अब तीनों आवंटित विभागों की रूटीन बैठक लेंगे और कार्य की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। आज आप देखो, हरियाणा का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर हाई स्पीड सड़कें ना बनी हो या ना बन रही। अगर हम अपने अंबाला छावनी का ही उदाहरण ले लें, केवल अंबाला छावनी, तो आप देखिए ये अंबाला से साहा सड़क बनी है, चंडीगढ़ से जगाधरी की, पंचकुला से जगाधरी की सड़क बनी है। हमारे अंबाला को बहुत बड़ी सौगात दी है, जो कि पिछले काफी समय से समस्या चल रही थी कि किसानों को, मजदूरों को, विद्यार्थियों को, व्यापारियों को आने के लिए बड़ी समस्या थी और वहाँ बड़ा दिक्कत रहती है, ऑटो वगैरह में धक्के खाते हैं। आप बस को पकड़ो और अपने टाइमली पहुँच पाओगे जल्दी, और ये जनता को एक नायाब तोहफा है। 2021 में सनातन धर्म अपनाकर सुर्खियों में आए
शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस बार अपनी जाति बदल ली। जितेंद्र नारायण त्यागी से अवैध ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर बन गए हैं। 2021 में धर्म परिवर्तन के बाद वसीम रिजवी ब्राह्मण नाम उनकी तरफ से रखा था, लेकिन अब उन्होंने ठाकुर उपनाम को अपना लिया है। ठाकुर उपनाम को लेकर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर ने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रभात सिंह सेंगर से उनकी पुरानी दोस्ती है। प्रभात सिंह ने उन्हें अपने परिवार में शामिल करने का प्रस्ताव दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। प्रभात की मां यशवंत कुमारी सेंगर ने कानूनी हलफनामे के जरिए उन्हें अपना बेटा बना लिया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये नाम जो उपनाम है इसको रखा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी संपत्ति में उनका कोई हक नहीं होगा। और दिवाली की रात दिल्ली के शाहदरा में चाचा भतीजे के डबल मर्डर मामले में नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हत्या की वजह सामने आ चुकी है। डीसीपी शाहदरा प्रशांत गौतम ने बताया कि जो जानकारी मिली है उसमें मृत आकाश ने आरोपी नाबालिग को कोई काम सौंपा था, जिसके बदले उसको 70,000 रुपये देने की बात हुई थी। अब काम पूरा हुआ पर आकाश ना तो पैसे दे रहा था, ना आरोपी का फोन उठा रहा था। इसी कारण से नाबालिग बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। दीपावली के दिन ही मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया। फुटेज में एक लड़का जो स्कूटी पे दिख रहा है, ये वही सीसीएल। मोटिव तो इनकी आपसी रंजिश थी, जो हमको पता चला है। आपसी रंजिश में ये था कि बेसिकली इसने आकाश ने इसको कुछ पैसे देने थे, जो हमारा सीसीएल है उसको कुछ पैसे देने थे, और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई। इसने उसके फ़ोन उठाने छोड़ दिया आकाश को, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में था, इसको पैसे की ज़रूरत थी। उसी के चलते इसने ये प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम कराया। 17.5 साल का है ये जो जुवेनाइल है, इसको इसने ही पूरी प्लानिंग करी है बेसिकली। और ये पहले भी हम लोगों को जब हमने अपने रिकॉर्ड खंगाले तो हमको पता चला कि ये पहले भी एक इस तरीके के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इन्वॉल्व है। बिहार के मोतिहारी से खबर है, जहां उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में भी आपको दिखाएंगे कि कुछ लोग पुलिसकर्मियों को घेर कर लाठी डंडों से पीट रहे हैं। इस बीच पुलिसकर्मी ने पिस्टल निकालकर दिखाया ताकि जान बचे, लेकिन बावजूद लोग नहीं माने। पूरा मामला जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के सरैया पंचायत के वार्ड नंबर 3 का है। गांव के शंभू भगत के बेटे को गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, जिस पर लड़की के अपहरण का मामला दर्ज था। लेकिन युवक को गिरफ्तार करने जैसे ही पुलिस पहुंची, वैसे ही परिजनों और पड़ोसियों ने मिलकर पुलिस टीम पर हमला किया, पिटाई की। पुलिसकर्मी का सिर फट गया। होमगार्ड मुन्ना पासवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां के इंदिर नगर के में पिकनिक स्पॉट रोड पर हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद मौके पर पहुंचे परिवार वालों ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इनमें से एक की हालत इस समय बेहद गंभीर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बरनाला भटिंडा नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में जहां 2 बाइक सवार और 3 पैदल चल रहे विदेशी समेत 3 की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जांच हंडिया पुलिस ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि वहीं लोगों ने शराब पीकर कार चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया से एक बड़ी खबर है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों का गांजा बरामद किया है। पुलिस ने एक बाइक, मोबाइल के साथ साथ एक तस्कर को भी धर दबोचा। जब्त किए गए गांजा की जो कीमत है, मार्केट वैल्यू यानी वो 50 लाख रुपए अभी तक आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अमृतसर के गोपनीय सूचना मिला कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गांजा लेकर शिकारपुर के तरफ जाने वाला है। इनके द्वारा तत्क्षण थाना के अन्य पुलिसकर्मी को लेकर के चेकिंग किया गया। चेकिंग क्रम में एक व्यक्ति पकड़े गए, जिनके मोटरसाइकिल के पीछे एक बोरा में बांधकर गांजा रखा हुआ पाया गया। बोरा खोल करके देखे तो उसमें 3 पैकेट बना हुआ था। तीनों का वजन 47 केजी 800 ग्राम पाया गया। अमृतसर के गोलबाग रेलवे स्टेशन के पास एक घर की छत पर अचानक आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल हुआ। परिवार के लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित महिला ने बताया कि पूरा परिवार नीचे सो रहा था। अचानक बताया गया कि छत पर आग लगी है। आग लगने से सोफा बेड और बाकी सामान जल गया।
हालांकि किस वजह से आग लगी ये जानकारी नहीं मिली। परिवार ने घर से बाहर भागकर जान बचाई, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। बताया गया कि 30 तोला सोना भी रखा था, जिसका पता अब तक नहीं चल पाया है। पुलिस पड़ताल कर रही है। रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग को लेकर आज से नया नियम हो गया लागू। अब 60 दिन पहले तक ट्रेन टिकट की बुकिंग आप कर पाएंगे। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है और अब सिर्फ 60 दिन पहले ही आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। अभी तक ये 120 दिन पहले तक रिजर्वेशन कराने की सुविधा मिला करती थी, लेकिन अब इसको घटाकर 60 दिन पहले कर दिया गया है। नया नियम पहले से बुक किए गए टिकट्स पर लागू नहीं होगा। जिन टिकट्स की बुकिंग 31 अक्टूबर 2024 तक 120 दिनों के एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के तहत हो चुकी है, वो तो मान्य रहेंगी, लेकिन नई आरक्षण अवधि के तहत में अब 60 दिन से ज्यादा की बुकिंग पर कैंसिलेशन की सुविधा मिलेगी। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ दिन के समय वाली एक्सप्रेस ट्रेन के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिनमें पहले से ही कम समय की आरक्षण अवधि लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा में भी कोई बदलाव नहीं किया गया।